जैसे जैसे हमारी पूरी दुनिया ऑनलाइन होती जा रही है, ऑनलाइन सिक्योरिटी का इशू और ज़रूरी होता जा रहा है। इसीलिए हमने सोचा कि ऑनलाइन सिक्योरिटी से रिलेटेड कुछ वीडियोस बनाई जाए, जिसमें हम कॉमन इश्यूज़ पे बात करेंगे और बताएंगे कि ये कैसे आप खुद को ऑनलाइन बचा सकते हैं। आज सबसे पहले हम बात करेंगे पासवर्ड्स के बारे में। इंटरनेट स्टार्टिंग में कॉमन था, जो हम देख रहे थे वही सब देख रहे थे। बट फिर इंटरनेट में कंसेप्ट आया इंडिविजुअलिटी का। हर यूज़र को हर वेबसाइट अलग अलग इन्फॉर्मेशन देने लगी। हर यूज़र के लिए वो एक्सपीरियंस अलग था। अब अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए आए पासवर्ड्स। मोस्टली लोगों को लगता है कि पासवर्ड्स अगर हैं तो हम उनका डाटा प्रोटेक्टेड है, बट ऐसा नहीं है। तुम्हारे पासवर्ड्स बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। खास करके आई लव यू एंजल प्रिया और आई एम टू कूल, या फिर जिन्होंने पासवर्ड को पासवर्ड ही रखा है, वो वाले तो बिल्कुल भी नहीं। तुम अपने पासवर्ड को कितना भी सेफ़ समझ रहे हो, वो इतना भी सेफ़ नहीं है। एक वेबसाइट है जो प्रिडिक्ट करती है कि किसी भी पासवर्ड को गेस करने के लिए एक मशीन को कितना टाइम लगेगा। इस वेबसाइट से हमें पता चलता है कि एक अच्छा पासवर्ड होता है जिसकी लेंथ 10 से ज़्यादा हो, उसमें नंबर्स हो, अपर केस हो, ब्लैंक स्पेस इंक्लूड करे और उसमें स्पेशल कैरेक्टर्स भी आएँ। अगर सिंपल रखना है तो एक फ्रेज जैसे कि दूल्हे का सेहरा सुहाना क्यों लगता है, दुल्हन का तो बनता है। जितना लॉन्ग और वियर्ड होगा तुम्हारा पासवर्ड, उतना ही ज़्यादा सही। बहुत सारी एप्लीकेशन है जो हमें पासवर्ड जनरेट करके दे सकते हैं। बहुत बार हम एक बहुत कॉम्प्लेक्स पासवर्ड सोच भी लेते हैं, बट प्रॉब्लम ये होती है कि हमें वो पासवर्ड याद नहीं रहता। तो फिर हम यूज़ करते हैं सेव टू ब्राउज़र का फंक्शन, जिसमें तुम्हारा ब्राउज़र सेव कर लेता है तुम्हारे पासवर्ड को, ताकि नेक्स्ट टाइम ऑटोमेटिकली लॉगिन हो जाए। और ये जैसे कि तुम गेस कर सकते हो, ये भी बिल्कुल सेफ़ नहीं है। एक ब्राउज़र में सेव पासवर्ड को निकालने के लिए 3 से 4 क्लिक्स की बात। अगर आपको पासवर्ड सेव करने ही है तो किसी पासवर्ड मैनेजर का यूज़ करें, जैसे कि लास्ट पास या वैसा ही कुछ। गूगल ने रिसेंटली एक लिंक ऑफर किया जिसमें आप जाके चेक कर सकते थे कि आपके डिफरेंट अकाउंट्स कितने ज़्यादा सिक्योर हैं। चलो, ये सब तो हो गया कि पासवर्ड को कैसे बेटर कर सकते हैं, बट इतना आसान होता खुद को ऑनलाइन बचाना तो क्या ही बात होती। ऑलमोस्ट सारी मेजर कंपनीज लाइक फेसबुक, गूगल, एप्पल पासवर्ड्स को बिल्कुल भी सेफ़ नहीं समझते हैं। और ये बात काफ़ी सच भी है, क्योंकि अकेला पासवर्ड कभी भी आपके अकाउंट को सिक्योर नहीं कर पाएगा। इनकी सिक्योरिटी को एनहांस करने के लिए हम एक और स्टेप ऐड करते हैं सिक्योरिटी का, जिसको मिला के हम कहते हैं 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। 2 फैक्टर में यूजुअली हम पासवर्ड के अलावा एक और ऐसी चीज़ यूज़ करते हैं जो कि ऑथेंटिकेट करता है यूज़र को। मोस्टली हम इस केस में यूज़ करते हैं OTP, या जिनको हम कहते हैं वन टाइम पासवर्ड्स। इससे हमें एडेड सिक्योरिटी मिलती है, क्योंकि अगर तुम्हारा पासवर्ड किसी को पता चल भी जाए तो वो सेकंड फैक्टर तुम्हें बचा सकता है। इसलिए मैक्सिमम ऑर्गेनाइजेशंस आजकल सपोर्ट करते हैं 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को। अगर आपने अब तक 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन नहीं किया है तो सबसे पहले प्लीज़ उसको ऑन करो, एटलीस्ट उस ईमेल के लिए जो तुम्हारे हर अकाउंट के साथ कनेक्टेड है। और अगर वो तुम्हारी ईमेल याहू पर है तो तुम्हें जल्द ही बदलने की ज़रूरत है उसको। तुम्हारा ईमेल आईडी अगर कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा तो तुम्हारे मैक्सिमम अकाउंट का एक्सेस मिल सकता है। मैं सजेस्ट करूंगा कि तुम जीमेल यूज़ करो और उसमें 2 फैक्टर का यूज़ करें। SMS के अलावा पुश नोटिफिकेशन यूज़ होती हैं, जिसमें लॉगिन किया जा सकता है तुम्हारे रजिस्टर्ड डिवाइस के थ्रू। बट इस सब के बाद भी तुम सेफ़ नहीं हो। रिसेंटली हैकर्स ने सिम को क्लोन करने का तरीका भी ढूंढ लिया है। तुम्हारा 2 फैक्टर वहाँ पे फेल हो सकता है। तो अब उससे भी नेक्स्ट लेवल की सिक्योरिटी के लिए हम यूज़ कर सकते हैं बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, जैसे कि फिंगरप्रिंट, फेस ID या आइरिस स्कैन, जो कि हर यूज़र का यूनिक होता है। गूगल पर तुम सेटअप कर सकते हो अपने फ़ोन पर पिन की जगह फिंगरप्रिंट यूज़ कर सकते हो, फेस ID यूज़ कर सकते हो, गिवन कि तुम्हारा फ़ोन या तुम्हारा डिवाइस उस चीज़ को सपोर्ट करे। अब तुमने इसकी भी कहानी सुनी होगी कि फिंगरप्रिंट्स हैक हो गए या फेस ID हैक हो गया। और अगर तुम एक वैसे इंसान हो जिसके लिए तुम्हारा डेटा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तुम्हारी ऑनलाइन सिक्योरिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है यूज़ करना एक सिक्योर की, जो कि बेसिकली एक पेन ड्राइव होती है जो तुम्हें ऑथेंटिकेट करती है। तो जब तक तुम्हारे डिवाइस के साथ वो पेन ड्राइव नहीं लगी होगी एक की तरह, तब तक तुम किसी भी अकाउंट में लॉगिन नहीं कर पाओगे। ये काफ़ी ज़्यादा सिक्योर है, बट इसके लिए आपको थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। बट अगर आपके लिए डाटा सिक्योरिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो ये इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं है। और अगर आप ये इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते तो एटलीस्ट जितने मेथड्स मैंने पहले बताए हैं उन सबको इम्प्लीमेंट कर लो,
ताकि तुम्हारे अकाउंट को हैक करना है, तुम्हारे अकाउंट की एक्सेस लेना इतना ज़्यादा ईजी ना हो किसी के लिए भी, क्योंकि ऑनलाइन जितना सेफ़ रहोगे उतना बेटर। बाकी सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, उनको तुम पढ़ सकते हो, उनको जाके फॉलो अप कर सकते हो। मन करे तो देख लेना, नहीं करे तो एटलीस्ट सब्सक्राइब तो कर देना, क्योंकि मुझे दिखता है कि तुम वीडियो देख रहे हो और सब्सक्राइब नहीं करते हो यार, विच इज़ नॉट फेयर। एक क्लिक की बात है, कर दो ना प्लीज़। Pretty please.